एगो कदम भी और आगे रखा, गोली दाग देंगे। दरोगा बाबू, हम उदय सिंह बोल रहे हैं। नरेश सिंह हमारे घर में आके गुंडागर्दी कर रहा है, तो आप जल्द से जल्द हमारे घर आ जाइए। हाँ, इस शादी हम कभी नहीं स्वीकारेंगे। जल्दी गाड़ी में जाके बैठो। वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। देखिए, आपको ये बात मंजूर हो या ना हो, लेकिन सुनैना की मांग में सिंदूर मेरे खून का है। आप इसे सहयोग समझिए, पर यह सच है कि सुनैना की शादी मुझसे हो चुकी है ससुर जी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये रिश्ता नाजायज है नमन सिंह। सुनैना हमरे घर की बेटी है, उसकी तकदीर का फैसला भी हम ही करेंगे। उससे दूर रहो वरना का परवेश जी। बोल नहीं रहे, मतलब घर में गुंडे। एक बात अपने भेजे में अच्छे से घुसा लीजिए, हार्ड एंड फास्ट। आपकी बिटिया अब हमरे घर की बहुरिया है। और हम राजकुमारी सिंह उनको किसी भी हालत में अपने घर से नहीं जाने देंगे, पूछे? हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी नमन, नहीं तो खून की नदियां बहा देंगे। पापा प्लीज, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। आपसे मम्मी से आराम से बैठकर बात करेंगे। प्लीज अभी के लिए रुक जाइए, प्लीज हमारे लिए रुक जाइए प्लीज। 3 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 प्लीज 3। क्या कर रहे हैं बाबू साहब? राजकुमारी जी क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई सिनेमा का दृश्य नहीं है, वास्तविक जीवन है। आपके हाथ में असली बंदूक, गलती से गोली चल गया ना तो खूनम खून हो जाएगा महाराज। अरे बाबू साहब, राजकुमारी जी सबके भलाई के लिए कह रहे हैं ना। हैं? अरे आप ही के सेवा में तो हम लोग हैं, वर्दी पहने। आइए। परेशान मत होइए भैया,
राजकुमारी को दिखाएंगे कि आप क्या चीज है बहुत जल्द। वही मसला खत्म नहीं हुआ है राजकुमारी, दोबारा आएंगे, बताए दे रहे हैं। नमन और सुनैना की शादी की रस्में कल से शुरू होंगी। बुझे? अभी तो खेल शुरू हुआ है नरेश सिंह। इस शादी का खबर तुमरा हेकड़े निकाल दिया। अरे आगे का होगा वो देखना है हमें। प्लीज रुक जाओ। इतना गुस्सा मत करो। प्लीज शांत हो जाओ। इतना गुस्सा करके क्या होगा? नमन जी और सुनैना दी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो कर ली उन्होंने शादी। मुझे पता है दी, आपको बहुत बुरा लग रहा है। I'm sorry, I'm really sorry, but दी, नमन जी तो आपसे शादी नहीं करना चाहते थे ना। अच्छा वो बता दी हमारी बहन कि जब से वो तय खाना वाली बाहर आई है, हमारा फियांसे उस पे लट्टू हो गया, हमें 20 मंडप में छोड़ के चला गया और अब उससे शादी भी कर ली, और हम यहाँ माता मना रहे हैं। I'm really sorry। मेरी बात तो सुनो, मैं बस इतना ही कहना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो भी कहोगी ना उस मनहूस के फेवर में ही कहोगी। चमची कहेगी, तुम हमारी सगी बहन हो ही नहीं सकती। तू निकल जा, आपने सुनाया तो चुका, जब बधाइयाँ दे। निकल हमारे कमरे से निकल। जा, हम देखते हैं। पंकजा, हम एक ठो आइडिया नहीं सुनो। अरे नहीं सुनना आपका आइडिया हमको। आपका आइडिया सुनकर हम आपको फॉलो करते रहे। वहाँ नमन सुनैना को फॉलो करते करते उसे शादी भी कर लिया और कोई कुछ नहीं कर पाया, आप भी नहीं। अरे पंकजा, वो शादी तो कर लिया है, पर ये जो नमन सिंह है ना, उस नैना के हाथ नहीं लगेगा। अरे कहाँ लगता है तुमको कि वो दोनों शादी के बाद खुश रहने वाले हैं? अरे अपना इज्जत बचाने की खातिर ये जो बाबू साहिब है ना, वो चाह तो अपना जिंदगी ले लेंगे, या फिर उन दोनों को खत्म कर देंगे। फिर इन दोनों का जो ये लव स्टोरी है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा, समझी? वो भी ठीक है, काहे कि नमन सिंह हमारे नहीं हो सकते ना, तो उनको ऊपर ही चले जाना चाहिए। कम से कम दोनों को साथ में देखकर हम चले गुड़ेंगे तो नहीं ना। अब बस जल्दी से बड़े पापा कुछ कर दे, वरना हमको नहीं पता कि हम क्या कर बैठेंगे। इधर सुनैना, आप और आपका बेटी हमको ऐसा सिचुएशन में फंसाए हैं ना कि अब अगर हम बाबू साहेब नरेश सिंह हम मर भी जाए ना, तो हमारे नाम पे जौन कलंक लगेगा उको कोनो मिटा नहीं सकता। क्या जरूरत था वो नमन सिंह को उका पीछे भेजने का? अरे उस ससुर का नाती को चाहता है, ये लिए उनको दूर रखे थे उनसे। लेकिन क्या हुआ? अब शादी कर लिया है, अब क्या होगा? हम तुम जॉन राज हम 21 साल से छुपाए हुए थे, वो राज अब शादी के बाद सबके सामने आने में ना समय नहीं लगेगा, और वो राज सबके सामने आते ही कुमुद आप और आपका बेटी
अपना खुशियों से हाथ धो बैठोगे और हम बाबू साहेब नरेश सिंह हम अपना इज्जत से हाथ धो बैठेंगे। सुनैना, क्या कर दिया तूने? क्या हुआ? अरे देखो सुनैना, जैसे मेरी माँ मान गई वैसे एक ना एक दिन तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नमन जी, माँ के बारे में सोच रहे हैं। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी उनके बिना। इतना परेशान हो रही होंगी, सुनैना से ना बहुत गुस्सा भी होंगी। अब देखो, जितना मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ मुझे लगता है कि वो तुमसे इतना तो प्यार करती हैं कि तुम्हें समझेंगी। हाँ तो एक मिनट, चलो बात कर लो। हेलो माँ। सुनैना, माँ आप ठीक तो हो ना? माँ अपनी सुनैना को माफ कर दो प्लीज। सॉरी। हम जानते हैं आपको अभी तक सब कुछ पता चल गया होगा। कल तक हमारी उंगली पकड़ कर चलती थी और आज इतनी बड़ी हो गई कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। आपसे पूछा है नहीं। सारी कह रही है ना हमसे, बिना कोई सवाल जवाब किए इसी वक्त वापस लौटाओ सुनैना, इसी वक्त घर वापस लौटाओ। माँ, हमने आज तक आपकी कही हर बात मानी है, वो भी बिना किसी सवाल किए। अपने घर छोड़ने को कहा, हम उसके लिए भी तैयार हो गए। लेकिन आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं माँ। अगर आज आपकी सुनैना जिंदा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ नमन जी की वजह से। उन्होंने हर बार अपनी जान पर खेलकर आपकी सुनैना की जान बचाई है, आपसे किया वादा निभाया। तो बस वापस शादी को एक्सेप्ट कर लो। ये क्या बोल रही हो बाबू? अब सुनैना, हम तुमको कैसे समझाएं? ये शादी ब्याह रिश्ता ये सब मेरे लिए नहीं है बाबू। और क्यों माँ? अब गौरव जी से तो तय कर रही थी ना हमारी शादी। आपको नमन जी पर कितना भरोसा है ना, तभी तो आपने उन्हें भेजा था हमें बचाने के लिए। तो देखो, उन्होंने अपना वादा निभाया, हमें बचाया। आप इस शादी के खिलाफ क्यों? वो कहा ना, वो इसलिए कि तुम्हारे पापा नमन को पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं उससे, और फिर दोनों परिवारों के बीच में
जंग भी छिड़ गई है। देख सुने ना, हम इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकते, बस तुम वापस आ जाओ, हमारी बात मान लो बस। हमारा वापस घर आना मतलब इस शादी को तोड़ना। और आपने बचपन से सिखाया ना कि शादी 7 जन्मों का वो रिश्ता होता है जिसे आपको मरते दम तक निभाना पड़ता है। अब हम और नमन जी 7 जन्मों के उसी रिश्ते में बन चुके हैं। अब हम नमन जी से अलग नहीं हो सकते माँ। कैसे बताए तुमको सुनैना, कैसे समझाए? तुम शादी में अकेले नहीं बनी हो, कैसे बताए? तुमने इस शादी को सपोर्ट करके मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट दी है। थैंक यू सुनैना। बस हमें इसी तरह से हिम्मत रखनी, और तुम देखना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दिल की है दरकार तू, तेरे लिए मैं सबको छोड़ दूं, मेरे दिल का है संसार तू। सॉरी, वो एक्चुअली हम इंडियन फैमिली है ना, तो हम तब तक आप दोनों को डिस्टर्ब करते रहेंगे जब तक हम खुद आप दोनों को फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं भेजते। वैसे नमन भैया, आपकी चॉइस को कोई अप्रूव करे ना करे, लेकिन हम आपकी चॉइस को अप्रूव करते हैं। हाँ, अब कुछ तो खास बात होगी ना सुनैना में कि मम्मी के राज दुलारे नमन भैया बीवी पे इतने लट्टू हो गए कि जंग ही छेड़ दी। सुनैना, हमें भी थोड़ी टिप्स दो ना कि आखिर लड़कों को प्यार में इतना पागल करते कैसे? अरे मजाक कर रही हैं दीदी। अच्छा ये सब छोड़ो, आप दोनों बाहर जाओ। एक मिनट, मतलब हम हमारे ही रूम से बाहर जाएं? क्यों? हाँ तो अरे भाई रूम डेकोरेट करना है। ओह, आज आप दोनों की फर्स्ट नाइट जो है। हाँ चलो चलो बाहर चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम डरो मत, तुम हमारी बहन जैसी ही हो। हाँ, तुम हमारा एक काम करोगी? बहन तो एक ही गड्डी है, और भी मिलेंगे काम होने के बाद। हमको इसके बदले क्या करना होगा? वो राजकुमारी के वहां काम करती हो ना। पता है सुनैना, यहां से सनसेट का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। वैसे चांद का व्यू भी कम खूबसूरत तो नहीं है ना? नमन जी एक बात पूछे?
क्यों चांद और सूरज एक साथ कभी नहीं दिख सकते? यूं एक के चमकने के लिए दूसरे का डूबना जरूरी होता है। यूं एक रिश्ते को बचाने के लिए बाकी सारे रिश्ते पीछे छोड़ने पड़ते हैं। यूं एक खुशी को पाने के लिए बाकी सारी खुशियां छोड़नी पड़ती। क्यों? हे, सुनो। It's okay. कुछ दाव पे नहीं लगा है, कुछ पीछे नहीं छूटा है। देर से ही सही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करना है अच्छी तरह याद है ना? चलो।